पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात में पंचकुई समुद्र तट पर स्कूबा डाइविंग की और पानी में डूबी भगवान कृष्ण की प्राचीन द्वारिका नगरी के दर्शन करने के साथ ही वहां पूजा अर्चन भी की। पीएम मोदी ने कहा कि वहां प्रार्थना करना एक बहुत ही दिव्य अनुभव था। सफेद डाइविंग हेलमेट और गेरुआ वस्त्र पहने पीएम मोदी समुद्र तल में बैठे और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। मोर के पंख साथ ले गए पीएम मोदी। इस दौरान नौसेना के गोताखोरों ने उनकी इसमें मदद की। इससे पहले पीएम मोदी हाथ में मोर और उसे भगवान कृष्ण को अर्पित किया। पानी से बाहर आने के बाद पीएम मोदी ने कहा, यह साहस से कहीं अधिक यह आस्था था। स्कूबा डाइविंग बेस्ट द्वारिका द्वीप के पास द्वारिका के तट पर कराई जाती है। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। जहां लोग पुरातत्वविदों कई ओर से खोजी गई समुद्र में डूबी प्राचीन द्वारिका के मौजूद अवशेषों को देख सकते हैं। पीएम मोदी ने बाद में कहा कि एक सभा को संबोधित करते हुए अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि जब वह प्राचीन शहर को स्पर्श कर रहे थे तो 21वीं सदी के भारत की भव्यता की तस्वीर उनकी आंखों के सामने घूम गई और वो काफी देर तक पानी के अंदर रहे। समुद्र में द्वारिका के दर्शन ने विकसित भारत के मेरे संकल्प को और मजबूत किया। पीएम मोदी ने अपने अनुभव शेयर की। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर कुछ तस्वीरों के साथ अपना अनुभव भी साझा की। उन्होंने कहा कि आज गहरे समुद्र में दिव्य और भव्य द्वारिका जी के दर्शन की मुझे अत्याधुनिक भव्यता और कलातीत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह पवित्र शहर को छूने के अपने दशकों पुराने सपने के पूरा होने से अभिभूत है। उन्होंने कहा कि मैं समुद्र की गहराई में गया और प्राचीन द्वारिका जी को देखा। पुरातत्वविदों ने समुद्र में डूबी द्वारिका के बारे में बहुत कुछ लिखा है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी द्वारिका जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही इस द्वारिका शहर का निर्माण किया था। पीएम मोदी ने कहा कि प्राचीन द्वारिका शहर एक महान शहर की योजना और विकास का एक अच्छा उदाहरण था और जब वो समुद्र में इसके दर्शन कर रहे थे तो उन्हें उसी प्राचीन भव्यता और दिव्यता का अनुभव हुआ। मैंने वहाँ भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम भी किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले गया। मैंने भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया। श्री कृष्ण मंदिर में पीएम ने की पूजा अर्चना। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई वर्षों से वह समुद्र में जाने और प्राचीन द्वारिका शहर के जो कुछ भी अवशेष है उन्हें छूने और श्रद्धांजलि अर्पित करने को लेकर उत्सुक थे। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि मेरी कई वर्षों की इच्छा आज पूरी हो गई। मैं रोमांचित हूँ, भावनाओं से अभिभूत हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी हुई होगी जब दशकों का मेरा सपना आज उस पवित्र भूमि को छूकर पूरा हो गया। पीएम मोदी ने द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण मंदिर में भी पूजा अर्चना की। उन्होंने अरब सागर पर देवभूमि द्वारिका जिले में बेट द्वारिका द्वीप को मुख्य भूमि ओखा से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे 2.32 किलोमीटर के केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का सुबह उद्घाटन भी किया। उन्होंने देवभूमि द्वारिका, जामनगर और पोरबंदर जिलों के लिए 4100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।